मैक्सिमा एंड मिनिमा वीडियो नंबर 13। आज का हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 12 इंटू टू पार्ट्स। 12 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरह से कि जो एक पार्ट है उसका अगर स्क्वायर कर दें और दूसरे पार्ट का फोर्थ पावर कर दें और उनका प्रोडक्ट कर दें तो आंसर आना चाहिए मैक्सिमम। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें पहले से ही हमें फंक्शन गिवन होता था, फंक्शन दिया होता था। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें पहले फंक्शन बनाना है, उसके बाद उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 12 के दो हिस्से करो। तो पहले एक काम करते हैं, 12 के दो हिस्से बनाते हैं। लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 12 का जो पहला हिस्सा है मान लो वो है x, तो दूसरा क्या होगा फिर, देन द अदर पार्ट ऑफ 12। दूसरा हिस्सा क्या होगा, 12 माइनस x। दो टुकड़े कर दिए ना हमने। मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो पीस था ये था पूरा 12, यहां से लेके यहां तक 12 था। अगर इतना हिस्सा x है अगर इतना वाला हिस्सा x है तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये आप कैसे निकालेंगे, इस पूरे 12 में से इस x को माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 12 माइनस x होगा। तो इस तरह से हमने 12 के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा x और दूसरा टुकड़ा 12 माइनस x। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया x, सेकेंड पार्ट हो गया इसका 12 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले वाले पार्ट का स्क्वायर करना है, कि स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले वाले पार्ट का चाहे दूसरे वाले पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये तो कहा नहीं कि पहले वाले पार्ट का ही स्क्वायर करना है, बस ये है कि वन पार्ट लिखा है, तो वन पार्ट मतलब किसी भी एक हिस्से का स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि पहले वाले पार्ट का स्क्वायर कर दिया जाएगा और फोर्थ पावर ऑफ अदर। तो पहला अगर हम इसको मान लें तो अदर ये होगा, दूसरा वाला ये होगा, इसकी पावर कर देनी है फोर्थ और फिर इन दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आप चाहें तो फोर्थ पावर इसकी कर सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पक्का नहीं बताया कौन सा पार्ट छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हम किसी को भी फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड, जिसकी वजह से किसी को भी पावर 4 मिल सकती है और किसी को भी 2। तो हमने अपने इस क्वेश्चन में इसको पावर 2 दे दी है x को और दूसरे वाले को पावर 4 दे दी है, इसका प्रोडक्ट कर दिया है और जो भी आंसर आएगा हमें इसको मैक्सिमम लाना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। तो अब हमारे पास फंक्शन बन चुका है, तो यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो फंक्शन को हम y के बराबर लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 12 माइनस एक्स की पावर 4। ये आ गया हमारा फंक्शन। इसी y की वैल्यू को ही हमें क्या करना है, मैक्सिमम, क्योंकि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर 12 माइनस एक्स की पावर 4, इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो जब भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और इज इक्वल टू में अगर आपने इधर का डिफरेंशिएशन किया तो इधर का भी करना पड़ेगा, इधर का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे हमें दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक तो एक्स स्क्वायर, एक 12 माइनस एक्स की पावर 4, और दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई में है। जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हो तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है डिफरेंशिएशन करते समय। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, आपको पहले वाले को वैसे का वैसे लिख दीजिए,
दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरे वाला यानी कि 12 माइनस एक्स की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस डालिए। अब दूसरे वाले को वैसे का वैसे लिख दीजिए, यानी कि 12 माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ जो पहले नंबर पे था, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 4 जो है हमें इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करते समय सबसे पहले पावर पर आपकी नजर जानी चाहिए, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो 4 को आगे ले आइए, 12 माइनस एक्स, और इसकी पावर 4 थी पहले 12 माइनस एक्स की, अब एक पावर कम कर दीजिए यानी कि 3 कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, पावर की डिफरेंशिएशन तो कर चुके, यानी कि पावर के अकॉर्डिंग कर दिया। अब आपको जिसकी ये पावर थी 12 माइनस एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। प्लस 12 माइनस एक्स की पावर 4, ये एज इट इज रहेगा। यहां पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इसकी पावर 2 है, तो सबसे पहले आपकी नजर पावर पे जानी चाहिए, पावर को आगे ले आइए, और एक्स की पावर 2 थी एक कम कर दीजिए, तो एक्स की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप कहेंगे कि जब पावर के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर दिया गया है, तो जिसकी पावर थी उसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन आंसर कितना आया, 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई में आप लगाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, मतलब ही नहीं बनता ना कुछ उसका। इसीलिए जब भी आपको x की पावर कुछ भी दिया होगा, तो सिर्फ क्या करते हैं, हम पावर आगे ले आते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। जिसकी ये पावर था यानी कि x का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे भी तो आंसर बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे 12 माइनस एक्स था। तो पहले पावर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन किया, और फिर जिसकी ये पावर था उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4, 12 माइनस एक्स क्यूब, 12 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 12 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे हमारे पास बनेगा 12 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में 2x। यहां तक हमने कर लिया है, आगे देखिए क्या होगा। तो आगे इसको हम यहां पे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, 4 वैसे का वैसे, 12 माइनस एक्स की पावर 3 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 12 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0, माइनस dx कैंसिल होके 1, प्लस 12 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में 2x। तो इस तरह से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हमें इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या करनी है, कुछ ज्यादा नहीं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, 12 माइनस एक्स क्यूब, 0 माइनस 1 बन जाएगा, 12 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में 2x। अब एक काम करते हैं, जो चीजें दोनों में हैं उनको कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे भी एक x है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो हम ये कह सकते हैं एक x तो दोनों में है ही है, तो एक x बाहर निकाल लेते हैं। यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, अगर 4 है मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो 4 में भी 2 आ रहा है और यहां पर भी 2 आ रहा है, तो 2 यहां पर भी है और 4 के अंदर भी 2 है। तो एक काम करते हैं, यहां से 2 और ये 2 बाहर निकाल लेते हैं। 12 माइनस एक्स की पावर 3, 12 माइनस एक्स की पावर 4, यहां पे 12 माइनस एक्स 3 बार है, यहां पे 12 माइनस एक्स 4 बार है। तो एक काम करते हैं, 12 माइनस एक्स 3 बार तो दोनों में है ही है ना,
जो दोनों में है प्लस के बाद और प्लस से पहले जो दोनों में है वो हम बाहर निकाल रहे हैं। तो 12 माइनस एक्स की पावर 3, 12 माइनस एक्स की पावर 4, इसमें 12 माइनस एक्स 4 बार है, इसमें 3 बार है। तो सीधी सी बात है 3 बार दोनों में ही है, तो हमने 12 माइनस एक्स की पावर 3 बाहर निकाल लिया। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो दोनों में हो जिसको हम बाहर निकाल सके। तो बाहर निकालने वाली चीजों को हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया है, 4 में से 2 बाहर आ गया है, और 12 माइनस एक्स क्यूब में से 12 माइनस एक्स क्यूब बाहर आ गया। तो इसमें बचा क्या क्या देखिए, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचेगा, 4 में से एक 2 यहाँ पे लिख लिया है आपने तो एक 2 रह गया अंदर, तो ये 2 रह गया यहाँ पे। 12 माइनस एक्स क्यूब पूरा सेट ही बाहर आ गया, -1 भी रह गया तो यहाँ पे -1 लगा दीजिए, प्लस अब इधर की बात करते हैं। ये 2 जो है ये बाहर आ चुका है, ये x भी बाहर आ चुका है। 12 माइनस एक्स की पावर 3 यानी कि 12 माइनस एक्स यहाँ पे 4 बार था, 3 बार तो बाहर आ चुका है, तो एक बार यहाँ पे अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे कॉमन निकाल लेना है। तो कॉमन निकालने का मतलब दोनों में जो चीजें हैं वो बाहर निकाल लो, बाहर निकालने के बाद जो भी इनमें बची वो लिख दो। तो आगे हमारे पास बनेगा 2x 12 माइनस एक्स की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2 साथ में x प्लस 12 माइनस एक्स, 2x 12 माइनस एक्स की पावर 3, माइनस का 2x और माइनस का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, -2 -1, -2 -1 बनेगा -3। याद रखना इसको, -2 -1 कितना बनेगा? -3 बनेगा। अगर -2 -3 होता तो -5 बनता, x था साथ में तो x लगा रहेगा। ये प्लस का 12 अपना वैसे का वैसे, ये भी x वाला था ये भी x वाला था, इसलिए हमने इसको प्लस माइनस किया है। कहीं आप सोचे कि -2 + 12 कर दो, ये नहीं हो सकता क्योंकि -2 के साथ x है, 12 के साथ x नहीं है। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स बन गए, 1 2 3। ये आ गया हमारा dy/dx। थोड़ा सिंपलीफाई करके 4 y टू बी मैक्सिमम, हमारा जो y फंक्शन था हमें उसको मैक्सिमम निकालना था। जब भी किसी को मैक्सिमम निकालना है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होना चाहिए। तो dy/dx को 0 कर दो, इज इक्वल टू 2x 12 माइनस एक्स की पावर 3 -3x प्लस 12। अब एक बार इसको 0 के बराबर करो, 2x बराबर 0, x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में आ जाएगा 0 से, तो 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 0। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सेकेंड नंबर पे था हमारे पास 12 माइनस एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको भी 0 करो। क्यों 0 इक्वल कर रहे हैं? क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 तभी आ सकता है जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0 हो, तभी आंसर 0 आ सकता है। इसीलिए हम इसको बारी बारी 0 कर रहे हैं। तो 12 माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ पे क्यूब रूट लगा दीजिए और 0 की पावर भी क्यूब रूट कर दीजिए। ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 12 माइनस एक्स, 0 की पावर कुछ भी हो 0 रहेगा वो। तो इस x को इधर ले आइए, तो 0, ये माइनस एक्स आगे क्या हो जाएगा? इधर प्लस हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू एक्स। x की एक और वैल्यू आ गई हमारे पास, एक वैल्यू और निकलेगी, वो कहां से निकलेगी? इस थर्ड वाले फैक्टर से, -3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस 12 को इधर ले जाइए, तो -3x, ये प्लस का 12 इधर जाएगा, तो यहां तो लिखेंगे नहीं इसको,
इज इक्वल टू 0 प्लस 12 दे क्या हो जाएगा माइनस का 12 माइनस 3x माइनस 12 माइनस से माइनस कैंसिल x इज इक्वल टू 12/3 आंसर आ गया 4। तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें कहा था 12 के दो हिस्से करने हैं तो एक हिस्सा हमने माना था x 0 तो हो नहीं सकता। अगर आप एक हिस्से को 0 कर देंगे तो दूसरा हिस्सा पूरा 12 हो जाएगा ना 12 हो जाएगा। दो हिस्से करने में अगर एक हिस्सा 0 है तो दूसरा पूरा पूरा 12 होगा। x की वैल्यू 12 भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर पहला हिस्सा ही 12 का हो गया तो दूसरा हिस्सा 0 का हो जाएगा। तो हमें दो हिस्से करने थे तो 0 और 12 तो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू जो 4 है वो शायद यानी कि पहला हिस्सा अगर हम 4 कर दें तो हो सकता है कि जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो अब चेक करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 4 करने पे जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमारा सिंगल डेरिवेटिव जो था उसको लिख लेते हैं पहले। तो हमारा dy बाई डी एक्स जो आ रखा था पहले उसको राइट डाउन करते हैं यहां पे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स जो हमारे पास आ रखा था वो आ रखा था यहां पे। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स है। हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमारा x इज इक्वल टू 4 पॉइंट आया है वो फंक्शन का मैक्सिमा का पॉइंट है या नहीं है। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तीन फंक्शन आ रखे हैं और वो मल्टीप्लाई में है। तीन फंक्शंस को मल्टीप्लाई में अगर दिया हो उनका डेरिवेटिव करना हो तो प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस तीन को दो में कन्वर्ट कर दीजिए अगर हो सकता है तो। हमारे इस क्वेश्चन में ये तीन का दो हो सकता है। ये तीन फंक्शन है इसको दो में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से हम। वो कैसे? 2x और ये माइनस 3x प्लस 12 को पहले लिख दिया मैंने और 12 माइनस एक्स की पावर 3 बाद में लिख दी। मल्टीप्लाई में थे तो पहले इसको चाहे किसी को भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 6x²। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और साथ में ये x एज इट इज। तो अब हमारे पास ये दो फंक्शन का ही रह गया, एक फंक्शन ये वाला और एक फंक्शन ये वाला। इससे हमारा डेरिवेटिव और भी आसानी से हो जाएगा। तो हमारा dy बाई डी एक्स हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 6x² प्लस 24x इंटू में 12 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय dx। अब जैसे कि मैंने कहा डिफरेंशिएशन आप चाहते तो यहीं पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ता। अब हमारे पास दो फंक्शन है, ये पहले वाला फंक्शन और ये दूसरे वाला, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना होगा। तो ये बनेगा d इंटू डी स्क्वायर और dx कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये dx जब ऊपर जाएगा तो 1 बाई डी एक्स बनेगा। तो dx इंटू dx स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूल में पहले दो फंक्शंस है ना, तो बारी बारी एक एक का डिफरेंशिएशन करना है। पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख देते हैं। तो माइनस 6x² प्लस 24x एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वाला, तो सेकंड नंबर पे है 12 माइनस एक्स की पावर 3 इसका डिफरेंशिएशन प्लस। अब सेकंड वाले की डिफरेंशिएशन हो गया है।
अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, यानी कि सेकंड वाला बस ऐसे ही मुंह देखता रहेगा, यानी कि एज इट इज पड़ा रहेगा। तो सेकंड वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो -6x² प्लस 24x एज इट इज। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर पे ध्यान देना है सबसे पहले आपको। पावर इसकी आगे ले आइए, तो 3 जो है इसकी पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी इसकी पावर थी एक कम कर दीजिए। 12 माइनस एक्स की पावर 3 थी, अब पावर 2 कर दीजिए। लेकिन अब आपको डिफरेंशिएशन करना है जिसकी ये पावर थी, तो पावर थी 12 माइनस एक्स की, इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस 12 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज। यहां पे अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो डिफरेंशिएशन ऑफ -6x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 24x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ब्रैकेट में रखना है आपको, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई में था, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई में थे, तो मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। -6x² प्लस 24x, ये हमने एज इट इज लिख दिया। 3 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 12 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद ये प्लस 12 माइनस एक्स की पावर 3 एज इट इज। डिफरेंशिएशन है -6, मल्टीप्लाई में इसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 24 एक कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाई में इसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा dx बाई dx। फिर से -6x² प्लस 24x, 3 12 माइनस x² नहीं, x की पावर होल पावर ना 12 माइनस x की। डिफरेंशिएशन ऑफ 12 विद रिस्पेक्ट टू x 0, dx से dx कैंसिल, तो -1, माइनस ये वाला और ये 1, प्लस 12 माइनस x की पावर 3 -6 एज इट इज। जब x² का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे ले आएंगे और एक पावर इसकी कम कर देंगे, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। ये dx से dx कैंसिल, 1 बन गया, तो 24 मल्टीप्लाई 1 -6x² प्लस 24x इंटू 3, 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस 0 -1, 12 माइनस एक्स की पावर 3 -6 इंटू 2 -12x, 24 इंटू 1 24। तो ये जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ चुका है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा पॉइंट क्या था, x इज इक्वल टू 4, तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ताकि हमें पता लग जाए कि जो x इज इक्वल टू 4 है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है। तो चलिए पुट करते हैं इसमें। तो पुट कैसे करेंगे आप, ब्रैकेट -6 के बाद x² है, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे 4 भरते रहिए, प्लस 24 के बाद ये x है तो यहां पे भी 4 भर दीजिए, ब्रैकेट बंद। उसके बाद 3 12 माइनस x की जगह पर 4, इसका स्क्वायर इंटू में -1, फिर प्लस 12 माइनस x की जगह पर 4, इसकी पावर 3, ब्रैकेट -12 यहाँ पे 4 प्लस 24 और ये ब्रैकेट। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 4 जो है वो इस इक्वेशन में भर दी, यानी कि डबल डेरिवेटिव में भर दी हमने।
ताकि हमें पता लग जाए कि x इज इक्वल टू 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -6 4 की पावर 2 है, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, 24 इंटू 4 तो 6 96, 3 12 माइनस 4 यानी कि 8 उसकी पावर 2, साथ में -1 प्लस 12 माइनस 4 कितना बनेगा 8 उसकी पावर 3, -12 मल्टीप्लाई 4 48 माइनस का प्लस 24, फिर से इज इक्वल टू डालेंगे। -6 4 इंटू 4 16 प्लस 96, 3 8 इंटू 8 64 और साथ में -1, 8 की पावर 3 है, मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, -48 प्लस 24, एक वैल्यू के सामने माइनस है, एक वैल्यू के सामने प्लस है, तो माइनस करेंगे आप। 48 में से 24 गए 24, लेकिन निशान किसका है यहाँ पे, दोनों में से जो बड़ा है उसके सामने कौन सा निशान है, माइनस का, इसलिए आंसर के अंदर भी माइनस। तो इसके बाद ये -6 इंटू 16 तो 16 6 जा -96 और ये प्लस 96 और ये 364 मल्टीप्लाई 1 -1 सॉरी -64, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, बाकी 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आता है -24, -96 प्लस 96 0 इंटू 3 -64, 64 इंटू 8 512 इंटू -214, 0 इंटू 3 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा आंसर 0 बन जाएगा, 0 प्लस 512 इंटू -24 तो आंसर आएगा 0 हटा दीजिए प्लस 512 -24 प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो भी आंसर आएगा ना वो आएगा तो माइनस में ही, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा। पूरा एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो 512 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू जो 4 है वो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो हमने जो वैल्यू एज्यूम की थी, फर्स्ट पार्ट क्या माना था हमने, तो 1 पार्ट ऑफ 12 वो x था हमारा, तो x हमारा कितना रखा था 4, अदर पार्ट ऑफ 12 क्या होगा फिर, वो था हमारा 12 माइनस एक्स, तो अदर पार्ट क्या हो जाएगा 8, यानी कि हमारा आंसर है 4,8, यानी कि 12 के दो हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा 4 होगा और दूसरा हिस्सा 8 होगा, यानी कि 4 और 8 दो हिस्से ऐसे करने हैं जिससे हमारा जो फंक्शन था कि एक वाले का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले की पावर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे और 8 की पावर 4 कर देंगे, तो जो ये आंसर आएगा ये मैक्सिमम आएगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर कीजिए। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखिए और इससे पहले वाले पार्ट्स को भी जरूर देखिए ताकि आपको ये वाला पार्ट और इजीली समझ में आए, क्योंकि सारे पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पर ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही पढ़ाई की वीडियोस मिलती रहती हैं।